शिकागो अमेरिका का ऐसा शहर जहां आपको अक्सर पाकिस्तानी मिल जाते हैं और देसी खाबे वगैरह के रेस्टोरेंट भी आमतौर पे मिल ही जाते हैं। ये वाक़या है आज से कोई 4 साल 4.5 साल पहले का। हमारे एक सहाफ़ी भाई, हमारे एक दोस्त जो अमेरिका मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गए थे, उन्होंने बताया, वो गए तो किसी और स्टेट में थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यार हमारे कुछ देसी दोस्तों ने मुझे शिकागो दावत दी क्योंकि मैं कराची का हूँ, मेरा दिल चाह रहा था मैं हलीम नहारी और इस तरह की चीज़ें खाऊँ। तो उन्होंने बोला भाई आए यहाँ पर आपको ना कराची की एक नहारी खिलाते हैं। खैर जी, कह रहे मैं शिकागो गया, वहाँ का कोई डिवॉन एवेन्यू है या डिवॉन स्ट्रीट है शिकागो की, वहाँ पर उन्होंने हमें दूर से दिखाया कि लो जी कराची की साबरी नहारी की एक ब्रांच यहाँ पर भी है। साबरी नहारी कराची की जी एक बड़ी मशहूर नहारी है, जहाँ जावेद नहारी और जाहिद नहारी, वहाँ साबरी नहारी भी मेरे ख्याल से 2-3 ही रेस्टोरेंट है जो कराची के पुराने रेस्टोरेंट है। उसका जायका, उसकी खुशबू उनको उस अमेरिका के उस शहर शिकागो में मिल गई जैसी एंटर हुए साबरी नहारी रेस्टोरेंट में। अब वहाँ बैठकर हमारे वो दोस्त कराची की नहारी की खुशबू और उसके जायके का मज़ा ले रहे थे। उनके साथ और भी कुछ लोग थे जिनमें से अक्सर का ताल्लुक़ मीडिया ही से था। तो उस रेस्टोरेंट में एक साहब दाखिल होते हैं, होंगे 48-50 ईयर्स के, और वो तमाम रेस्टोरेंट के वर्कर्स से और 1-2 वहाँ पे जो कस्टमर्स थे उनसे मिले, और ग़ालिबन कोई मैनेजर था या मालिक था खुदा जाने, उससे भी उनकी मुलाकात हुई, हैंडशेक वगैरह किया। बड़े ऐसा लग रहा था कोई ना कोई सेलिब्रिटी है। लेकिन मेरे दोस्त ने जब उनको देखा तो वो कहते हैं यार मैं पहचान नहीं पाया। तो ऐसे ही उन्होंने टेबल पे उनके दूसरे साथी बैठे हुए थे, दूसरे दोस्त बैठे हुए थे, उनसे पूछा यार ये कौन है, और मतलब बड़ा कोई सेलिब्रिटी वगैरह लग रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई पॉलिटिकल शख्सियत है पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी की, या क्या मामला है। हर बंदा बड़ा गर्मजोशी से मिल रहा है और ये भी बाइखलाक आदमी है माशाल्लाह। तो उन्होंने बोला यार भाई ये एक शख्सियत नहीं है, पूरी एक कहानी है। इनका नाम है निसार भाई। पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे के एक शहर से इनका ताल्लुक़ है। अर्ली 90s में यहाँ पर आए थे और शुरुआती दिनों में जो तमाम आने वालों के साथ होता है, और उस दौर में तो बहुत यूनिक चीज़ होती थी कि कोई अमेरिका आ रहा है मुस्तकिल तौर पे। तो कह रहे हैं उन्होंने हर तरह के काम किए और फिर टैक्सी, वहाँ की कैब इन्होंने चलानी शुरू की, और माशाल्लाह इनकी अब अपनी कैब है, अपना काम है, अच्छा चलता है, और काफ़ी पुराने आदमी हैं। वो कहते हैं जी शिकागो की गलियाँ इनको याद हैं। सब लोग बड़ा मानते हैं इनको, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी में अक्सर लोग इनको जानते हैं। और रीसेंट पास्ट में कुछ एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसकी वजह से लोग इनको ज़्यादा पहचानने लग गए हैं। वो वाक़या कुछ यूँ था, सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी या उर्दू बोलने और समझने वाले लोग इनको ज़्यादा जानते हैं। निसार भाई की कहानी फिर उन्होंने हमारे दोस्त को सुनाई, और दोस्त जिन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे ये कहानी नरेट की, करे यार ये ज़रूर सुनाना, क्योंकि मैं भी सुन के बड़ा हैरान हो गया था और एक सबक है इस कहानी में। निसार भाई जो अर्ली 90s में आए थे, और ये वाक़या से 4-5 साल पहले का है जब हमारे दोस्त को उनकी कहानी पता लगी। तो उन्होंने बताया कि निसार साहब आज तक उन्होंने शादी नहीं की है, अराउंड 50 ईयर्स हैं, उनकी उम्र जो है 50 साल हो चुकी है, और पाकिस्तान में इनकी बहन भाई बाकी लोग थे, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, बस बहन भाई हैं। ये कभी कभी पाकिस्तान चले जाते हैं। अब जो इनकी कुल कायनात है यहीं पाकिस्तानी कम्युनिटी और 1-2 जो उनके पुराने दोस्त हैं यहाँ पे, वही इनके मिलने जुलने वाले हैं। बाकी कम्युनिटी इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है क्योंकि बाइखलाक हैं, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, शरीफ इंसान है। यहाँ पर एक गोरी, एक वहाँ की अमरीकी औरत जो प्योर जो गोरे होते हैं, वो एक ख़ातून थी। आज से कोई मतलब ये बात है 2014-15 की। वो ख़ातून एक बार इनके साथ कहीं गई होंगी कैब में, और उनको बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा अदब करने वाला इंसान है और बड़ा अच्छे तरीके से बात कर रहा है। तो उन ख़ातून ने इनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया कि देखें मैं बहुत एजड हूँ, शायद वो 60s या 70s में थी ख़ातून अपने, और मुझे अक्सर हॉस्पिटल और बाकी जगहों पे जाना होता है, बाकी चीज़ें देखनी होती हैं। उन ख़ातून की औलाद भी नहीं थी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी, तो मतलब उनका कोई लाइफ पार्टनर भी नहीं था और औलाद भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कॉल कर दिया करूँगी, आप मेरे लिए ना बस एक तरीके से परमानेंट पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिल जाए मुझे आपसे। निसार भाई ने हामी भर ली। अब निसार भाई उनको ना सिर्फ पिक एंड ड्रॉप देते थे, बल्कि बीच में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो निसार भाई ने उनको बहुत तरीक़ों से फैसिलिटेट किया, उनकी खिदमत की।
और बड़े दिल में जगह बना ली उन्होंने। 2-3 साल गुजरे, ऐसा ही चलता रहा। निसार भाई का बहुत एतमाद उनके दिल में आ गया था, निसार भाई पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी वो। निसार भाई उनके घर भी आते जाते थे। और कुछ दिनों बाद उन खातून की तबीयत, उनको कोई मरज़ लाहक था और उनको पता था कि उन्होंने इस दुनिया से चले जाना, एज भी काफ़ी हो चुकी थी। तो उन्होंने फिर उनका जो भी माल था वो निसार उनके नाम कर दिया, कानूनी तौर पे उनके नाम ट्रांसफ़र कर दिया। और वो कोई छोटी रकम नहीं थी, मतलब इतनी कोई ये भी नहीं था कि करोड़ों डॉलर्स थे, लेकिन वो चंद लाख डॉलर्स थे जो पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों रुपए बनते हैं। वो निसार भाई के कानूनी तौर पे नाम कर दिए और उसके कुछ अरसे बाद उन खातून का इंतकाल हो गया। अब निसार भाई जिन्होंने अर्ली 90s में अपनी यूथ में ही आए थे, यहाँ पर आके कोई तालीम हासिल नहीं की, सिर्फ कैब चलाई और अमेरिका की रंगीनियाँ देखी, लेकिन उनको ख़ुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बल्कि वो तो बड़े इबादत गुजार, शरीफुल नफ्स इंसान, तो उन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी। लेकिन जब एकदम माल आया तो वही कम्युनिटी जो निसार भाई को जानती थी, निसार भाई ने गाड़ी ली, निसार भाई की नाइट लाइफ शुरू हो गई, जिसमें मैं नोशी शामिल थी, यानी कि शराब नोशी वगैरह भी, कैसिनोस शामिल थे, कॉल गर्ल्स शामिल थी। ये निसार भाई का बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा था और बहुत से लोग जो इलाके में उनको बहुत करीब से जानते थे उनको यकीन नहीं आ रहा था। और कोविड आने से पहले तक निसार भाई ने, अब वो कैसिनोज़ में पैसा उड़ाया, लड़कियों पे पैसा उड़ाया, क्या किया, जितना पैसा था वो तमाम लुटा बैठे। निसार भाई के वो हालात हो गए कि वो अब पैसे को मोहताज हो गए और जो 2-3-4 ख़ूबसूरत अंग्रेज़ लड़कियां उनके साथ गाड़ी में उनकी घुमा करती थी वो गायब हुई, क्योंकि गाड़ी गायब हो गई, उनकी जेब से पैसे गायब हो गए, उन्होंने जो एक्सप्रेस कार्ड बनवाया था वो खाली हो गया। तो सारा पैसा, जो भी जितने लाख डॉलर भी मिले थे, कुछ अरसे में उन्होंने जुए में, बाकी चीज़ों में, उन तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करके वो तमाम पैसा ख़त्म कर दिया। और जब रोटी के लाले पड़ गए, अब उनको कोई कमाने का ज़रिया दोबारा चाहिए था, तो उनकी एक वफ़ादार टैक्सी थी जो उनके साथ खड़ी थी और वो टैक्सी वो अब भी चलाते हैं। ये उनका एक छोटा सा सफ़र था जो टैक्सी से शुरू हुआ और टैक्सी पे ख़त्म हो गया। अब पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि निसार टैक्सी वाला, मैं कोई उनकी तज़लील नहीं कर रहा। मेरी फ़ैमिली में भी ऐसे लोग हैं। मैंने अपनी एक स्टोरी भी शेयर की थी। मेरे वालिद साहब ने भी एक वक्त में कराची में, जब नई नई येलो कैब्स आई थी, तो मेरे वालिद साहब जॉबलेस हुए थे, तो उन्होंने भी 1-2 साल कराची से शहर में टैक्सी चलाई है। तो मैं दिल से कदर करता हूँ हलाल रिस्क कमाने वालों को। लेकिन निसार भाई की कहानी सुनाने का मकसद मुझे सुन के तकलीफ़ ही हुई कि एक तो होता है ना कि आपके पैसा आए, आपका मिजाज ना बदले, आपकी नीयत ना बदले, कोई धोखेबाज मिल जाए, कोई ठग मिल जाए, वो नसीब है, चले सही है, उसमें आप बेवकूफ़ बन गए, वो भी असूली तौर पे सही नहीं है, लेकिन चलें सही है, मान लिया। लेकिन यहाँ पर अंदर से निसार भाई के अंदर से कौन निकल आया कि जिसने वो तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस की जो उनकी शख्सियत के बिल्कुल मुनाफी थी। इससे मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि निसार भाई जब से अमेरिका आए थे, वो पाकिस्तान में अपने घर वालों के लिए ATM थे। ना पाकिस्तान में उनकी शादी का सोचा गया, ना उन्होंने ख़ुद यहाँ पे अपनी शादी का सोचा। वो बस पैसे कमाने की मशीन बनते रहे और साथ उनको कोई ये शऊर देने वाला नहीं था उनकी अपनी इमीडिएट फैमिली से जो पाकिस्तान में थी, ना यहाँ पर किसी दोस्त ने, या हो सकता है दिया हो, लेकिन उन्होंने वो तकलीफ़ नहीं उठाई कि मैं कुछ अर्सा यहाँ पढ़ लूँ और यहाँ पर कोई अच्छी पोजीशन हासिल कर लूँ। ना इतना साल अमेरिका, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है अमेरिका को, वहाँ जाकर मतलब मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि वहाँ जाकर एक बंदे ने, एक तो इतने साल गुजारे वो टैक्सी पर ही रहा, अर्ली 90s में आया, 2013-14 तक वो टैक्सी ही चला रहा है। तो कितना दिमाग बंद हो गया होगा उस शख्स का, मतलब आसपास सब ने फ़ायदे उठाए लेकिन किसी ने आगे बढ़ने का मशवरा नहीं दिया। फिर एक नॉर्मल एज में शादी नहीं हुई, फैमिली नहीं हो सकी, तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कि जब उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा आया तो उसके इर्द गिर्द जो रंगीनियाँ, जो उसको लगा मोहब्बत है, जो ज़िंदगी है, वो उसने उस पैसे से ख़रीदने की कोशिश की और उसकी वजह से उसको धोखा मिला। और कुछ ही अरसे में वो जो मैग्नेट था उन ज़िंदगी के, सो कॉल्ड ज़िंदगी के एलिमेंट्स को अपनी तरफ खींचने का, वो मैग्नेट था पैसा। जब वो पैसा उन तमाम रंगीनियों ने चूस लिया तो फिर दोबारा निसार भाई टैक्सी पर आ गए। मैं फिर कह रहा हूँ, टैक्सी कहने का मकसद ये नहीं कि मैं उनकी तस्लील कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद है कि जब आप किसी जगह पर हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा लाला मूसा में है और वो कोई नॉर्मल काम कर रहा है, तो समझ में आता है चलो यार काफ़ी टाइम लगा आगे बढ़ने में। लेकिन एक बंदा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में है और वो एक छोटा काम शुरू कर रहा है, 20 साल बाद उस छोटे काम तक ही महदूद रह रहा है, तो फिर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो तो अमेरिका में थे, एक तो ये वो टैक्सी से आके अपनी मेहनत से पढ़ नहीं सके, बाकी चीज़ें नहीं कर सके, किसी ने मशवरा नहीं दिया, वो अलग बात है।
फिर एक एबनॉर्मल लाइफ गुजारी, शादी नहीं की, दूसरों के लिए एटीएम बने रहे। दूसरों ने भी उनको मशवरा नहीं दिया कि चलो सही है 5 साल हमें पैसा नहीं भेजो, तुम पढ़ लो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आगे सहल हो जाए। एकदम उनको अपनी एक क्या कहेंगे 40s में उनको ज़िंदगी जीने का मौका मिला तो वो एक एबनॉर्मल एक्टिविटी में पड़ गए। वो दोबारा बहुत ही इबादत गुजार, बहुत ही ईमानदार वो हमेशा से थे और हमेशा ही रहे, दोबारा इन चीज़ों से अब निकल आए हैं और उनको समझ आ गई है। लेकिन ज़िंदगी ने एक मौका दिया था, उनका जैकपॉट लगा था और वो उनके अखलाक की वजह से, किसी ने ट्रस्ट किया था, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो अब दोबारा निसार साहब टैक्सी से टैक्सी तक का सफ़र तय करके दोबारा टैक्सी ही चला रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ अता फरमाए। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे बहुत से लोग हैं, अमेरिका में एक बहुत बड़ी मिसाल है रिपब्लिकन्स के, साजिद तारड़ साहब, बड़ा नाम है जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ही किसी पंजाब के छोटे से इलाके से हैं। वहाँ से निकल के वो बंदा दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स जो है, डोनाल्ड ट्रंप उसकी इलेक्शन कैंपेन में उसके साथ, रीसेंट पास्ट में उसके साथ देखा गया, मतलब कहाँ से कहाँ चला गया। और साजिद तारड़ साहब के बारे में भी कहते हैं कि जी स्मॉल बिज़नेस, फिर पता नहीं क्या क्या उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की, लेकिन उससे पहले स्ट्रगल के दौरान उन्होंने टैक्सी चलाई। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो स्टीयरिंग पे उन्होंने सोचा कि मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया अमेरिका जाके टैक्सी का और मैं इस कैब में ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहूँगा। वो आगे बढ़े, मरना सब ने, लेकिन एक सफ़र तो तय करना चाहिए। मैं समझता हूँ यही एक छोटा सा सबक है इस कहानी से। मेरी रहनुमाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपने क्या समझा इस कहानी से और आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। बहुत शुक्रिया।